दोस्तों, राहुल गांधी अपनी बात से पीछे हटने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी अपनी बात पर अडिग हैं कि वो देश में जातिगत जनगणना करवा के ही रहेंगे। भले ही नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना ना करवाएं तो फिर अगला प्रधानमंत्री जो आएगा उसे जातिगत जनगणना करवानी पड़ेगी। यानी जातिगत जनगणना वो मुद्दा है जिस पर राहुल गांधी अडिग हैं और लगातार इस पर अपनी बात रख रहे हैं। प्रयागराज में बीते दिनों संविधान के एक सम्मेलन में जब राहुल गांधी पहुंचे तब उन्होंने वहां भी ये बात रखी कि जातिगत जनगणना उनके लिए राजनीति नहीं बल्कि उनका एक मिशन है। अब जब दोस्तों राहुल गांधी अपने मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अपने मिशन की बात कर रहे हैं, तो वो तमाम आंकड़े भी देश के सामने रखते हैं और बताते हैं कि देश में किस तरह से 90% लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। बड़े बड़े सेक्टर्स में, कॉरपोरेट में, मीडिया में, हर सेक्टर में इस वर्ग के साथ अन्याय किया जा रहा है। इसलिए भी जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है, आर्थिक आधार पर सर्वे बहुत जरूरी है और आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। यानी राहुल गांधी जिन मुद्दों को चुनाव के दौरान उठा रहे थे, जातिगत जनगणना का मुद्दा, आर्थिक सर्वेक्षण का मुद्दा, राहुल गांधी अपने मुद्दों पर वैसे ही अडिग हैं। और दोस्तों, इसको आप राहुल गांधी की ताकत मानिए या फिर विपक्ष का दबाव मानिए। अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य, उनको भी जातिगत जनगणना पर अपनी बात बोलनी पड़ गई और यह बताना पड़ गया कि आखिर सरकार जनगणना के बारे में क्या सोच रही है। पत्रकारों ने अमित शाह से जब इस बारे में सवाल पूछा तो अमित शाह ने कहा कि जब भी जनगणना होगी तो वो हम कराएंगे और उसकी तारीख भी हम बताएंगे। दोस्तों, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो अब तक जातिगत जनगणना पर बोलने से बचती थी, अब उसको भी खुलकर इस पर बोलना पड़ रहा है। बीजेपी के तमाम सहयोगी, चाहे अनुप्रिया हो, चिराग हो, जयंत हो, ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, अजीत पवार हो, ये सब दोस्तों एक एक करके जातिगत जनगणना के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल राहुल गांधी ने कुछ ऐसी घेराबंदी सरकार की कर दी है कि कभी फैसले वापस लेने पड़ते हैं, कभी बिल जेपीसी में चला जाता है, कभी घोषित प्रत्याशियों की सूची वापस लेनी पड़ जाती है और अब जातिगत जनगणना पर भी बोलना पड़ रहा है। राहुल गांधी इतना मजबूर कर देते हैं नरेंद्र मोदी को, इतना मजबूर कर देते हैं कि जब राहुल गांधी वायनाड जाते हैं तो उसके बाद भागे भागे नरेंद्र मोदी भी वायनाड पहुंच जाते हैं। यानी इस वक्त देश में राहुल गांधी एक तरह से शैडो प्राइम मिनिस्टर की भूमिका में काम कर रहे हैं। एक मजबूत विपक्ष कैसा होना चाहिए, मजबूत विपक्ष को किस तरह से काम करना चाहिए, ये भी राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को और उनकी पूरी सरकार को बता रहे हैं। राहुल गांधी की राजनीति का अंदाज दोस्तों इस समय जो चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को बेचैन करने के लिए काफी है। हाल ही में राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर की कुछ छात्राओं से भी मुलाकात की और उनके मुद्दों को समझने की कोशिश की। यानी आज की तारीख में पॉलिटिकल पिक्चर बदल चुकी है। राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं उनको फॉलो करते हुए नरेंद्र मोदी पहुंच जाते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी अभी मणिपुर नहीं पहुंचे हैं और इंतजार इस बात का है कि वो मणिपुर कब पहुंचेंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को, सरकार को कुछ इस तरह से फंसा दिया है कि अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या, और उनको भी ये कहना पड़ रहा है, ये संकेत देने पड़ रहे हैं कि जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। हालांकि उसकी तारीख क्या होगी, समय क्या होगा, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम सहयोगी दल, नरेंद्र मोदी की सरकार इस बात को समझ चुके हैं कि जातिगत जनगणना का मुद्दा बहुत बड़ा है और अगर इस पर खुलकर कोई राय न रखी गई, कोई स्पष्ट राय न दी गई तो आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि वाकई राहुल गांधी ने विपक्ष की एक मजबूत तस्वीर पेश कर दी है और जिसके सामने सत्ताधारी दल बड़े बेबस और कमजोर नजर आने लगे हैं? इस वीडियो पर, इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।